हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं हरिकेश मौर्य इंटरनेशनल एथलीट बात कर रहा हूँ अमेरिका से। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा अच्छा और इसीलिए अच्छा, मैं कौन आपको सी फोन वीडियो? किया अमेरिका से। कौन सी वीडियो देखा था आपने? मैंने अभी एक वीडियो देखी आपकी, ये वीडियो देखी जो स्वामी प्रसाद मौर्य से आपका वार्तालाप हुआ है। हाँ 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 हाँ। और बहुत अच्छा जवाब दिया है इनको। और आप जैसे लोगों को इस समय जरूरत है, देश में जरूरत है, समाज में जरूरत है। हाँ बिल्कुल, हम जो लोग समाज लगे के हैं नाम भैया, पर बात बिल्कुल लगे करते हैं। हैं, ढोंग रखते हैं, हाँ। उनको बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए इस देश में। मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं एक एथलीट हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ। अच्छा। और इस समय मैं अमेरिका में हूँ, वाह, वेरी नाइस। यूनिवर्सिटी में ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने रेस जीत चुका है, मतलब इंडिया में बहुत सारे रेस जीता हूँ मैं। इंडिया में कहाँ से गोवा हैं? में जीता हूँ मैं। इंडिया में गोरखपुर से हूँ मैं। अच्छा गोरखपुर का रहने अच्छा वाला हूँ। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। और मैं मतलब यहाँ अमेरिका में 1 साल हो गया आए हुए। और पहले भी मैं आया था। हमारे पिता एक छोटे से मतलब विलेज से हैं, किसान हैं। और हमको सरकारी कोई सहायता नहीं मिली थी, इसी के लिए हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर मिलने गए थे। हम भी गए थे, हमारे पिताजी भी गए थे। अच्छा। और ये लोग समाज की बात करते हैं, ये लोग समाज को लूटने वाले लोग हैं। हाँ हाँ, और बिल्कुल हमारे पिताजी को इन्होंने भरी सभा में बेइज्जत किया। आपको स्वामी जी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे क्यों? कि अब मैं बता रहा हूँ आप मेरा फेसबुक पे आप देखिएगा, मेरा फेसबुक पे सारा चीज देखिएगा। फेसबुक पे सारा मेरे बहुत सारे लोग हैं, मतलब 1000-1200 लोग हमेशा लोग करते हैं। अच्छा। तो उस पे उनके किस नाम से फेसबुक आईडी? मैंने बोला फेसबुक आईडी किस नाम से है? हरिकेश मौर्य एथलीट करके डालेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। ओके ओके ओके। मेरा नाम मतलब बहुत लोग जानते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जब डालेंगे ना सब मिलेगा आपको। और बड़े बड़े लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। तो मैं आपको बताऊं, हम मतलब बचपन से मेरा शौक था कि मैं एथलेटिक्स बनूं। इंडिया का कोई मेडल नहीं ओलंपिक्स में है और मैं ओलंपिक में मेडल जीतना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं काफी मेहनत किया अपने घर से, मतलब बहुत ही मेहनत हमने किया। आज मेहनत करके मतलब 4 बार नेशनल गेम्स खेला। उसके बाद मैंने गोवा हाफ मैराथन का विनर रहा हूँ, मैं भूटान का विनर रहा हूँ, भूटान इंटरनेशनल का, श्रीलंका में मैं विन हुआ। वेरी गुड। कितना एज है आपकी? मेरी 26 साल एज है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर अमेरिका में मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा 2017 में। मैं सिल्वर मेडलिस्ट अमेरिका में। उसके बाद मैक्सिको सिटी में मैं फर्स्ट किया। मैंने काफी सारे कंपटीशन किया। मैंने सरकार से काफी सारी मतलब गुजारिश किया कि कोरोना में सर मुझे प्रॉब्लम हो गई अमेरिका में और मुझे सरकार से कोई मदद नहीं मिली है और ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ, अपने पैसे से खर्च कर रहा हूँ, अपने पैसे से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे सहयोग चाहिए। और यहाँ पे कोरोना से काफी मेरे कंपटीशन कोई नहीं हो रहे हैं, मैं फंस चुका हूँ और मुझे सहयोग की जरूरत है। तो हमने काफी मंत्रियों को, काफी नेताओं को हमने टैग किया, काफी लोगों को मैंने मेल किया, काफी लोगों को ट्विटर किया, बट किसी ने, कोई भी मंत्री नेता सामने नहीं आया। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने बोला कि ठीक है, आप अपने समाज के बड़े मंत्री हैं, ये लोग मदद करेंगे, आप खिलाड़ी हो, मंदिर मस्जिदों में इतने दान दक्षिणा देते हैं, ये लोग अपने समाज के लिए क्यों नहीं करेंगे, आप इनसे कांटेक्ट करिए। तो हमारी बात हुई, तो हमने कृष्ण प्रसाद मौर्य को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, फिर उनके बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बड़े कई लोगों से कांटेक्ट करने के लिए क्या, लेकिन मुझे केवल सत्यावना मिली, ठीक है किया जाएगा, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं दिया। उसके बाद फिर एक बार ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य के जो लड़के हैं उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सभी जगह सोशल मीडिया पर जितने भी आप देखिए सब पोस्ट करवा दीजिए, हरिकेश मौर्य का पूरा खर्चा नाम सुना था मतलब हाँ, हरिकेश मौर्य का पूरा खर्चा हम उठाएंगे और ये है, ऐसा है, हमारे समाज का ये है, हमारा समाज का उभरता हुआ सितारा है, ये है, टैलेंट है यार, हम करेंगे, ऐसा करेंगे। तो आप जानते हैं हमारा पहले से ही शौक था, मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करता हूँ, चाहे आप मुझे मदद करें चाहे ना करें। तो
काफी लोगों ने मुझे, जो छोटे लेवल के लोग हैं, कुछ अधिकारी लोग हैं, कुछ लोगों ने, समाज के लोग ही, मतलब आम लोग हैं, स्टूडेंट लोगों ने मुझे मदद किया, क्योंकि मैं यहाँ कोरोना में फंस गया था। मेरा घर द्वार तो है नहीं, तो वो काफी दिक्कत हो गई थी। तो लोगों ने मदद किया, लेकिन इन्होंने, जब इनसे बात हुई तो ये इन्होंने बोला कि काफी लोगों ने इन पे प्रेशर भी डाला कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे समाज का एक लड़का उस लेवल पर पहुंचा, अमेरिका तक पहुंचा, ऐसे तो पहुंचा नहीं है, तो आपको मदद करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पूरी मदद करूंगा, हरिकेश मौर्य को मैं पूरी मदद करूंगा, जितना खर्चा आएगा सब हम करेंगे। उसके बाद उन्होंने सब सोशल मीडिया पर टेक करवा दिया, सभी जगह, मतलब वो करवा दिया, पब्लिसिटी लेने के लिए। जितने हमारे फ्रेंड थे उनके सब लोग लाइक करने लगे, सब लोग। तो उसके बाद क्या किए, उन्होंने मुझे रात को 50,000 रुपया मतलब दे दिया। आप बताइए, हमारे रूम का किराया यहाँ पे लगभग समझिए 82,000 रुपये आता है यहाँ पे। मैं कैंप में नहीं रहता हूँ, क्योंकि कैंप का खर्चा महीने का लगभग 4.5-5 लाख रुपए आता है, इसलिए मैं बाहर रूम लेकर के ट्रेनिंग करता हूँ, ताकि महीने का इतना खर्चा आता है। महीने का 82,000 आता है? नहीं, 82,000 तो केवल मेरा रूम का चार्ज है, मेरा रूम का कास्ट है। नहीं, मंथली है कि सालाना? मंथली की बात कर रहा हूँ मैं। अमेरिका में बहुत बड़ा, मतलब अमेरिका बहुत महंगा सिटी है ना। हाँ, वो पता है मुझे, रहने का कारण ये है। हाँ, तो ये किराया है, केवल इतना किराया है, खाने पीने का तो अलग होता है। तो बोले कि जितना भी खर्चा आएगा हम उठाएंगे, कम करेंगे। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर हमारे समाज को कोई आता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने उनसे कहा, हमने यहाँ तक क्या कि भैया आप मदद कर दीजिए, ओलंपिक गेम्स में जीतूंगा और या कोई भी बड़ी कंपटीशन जीतूंगा, जितना आपका खर्चा होगा हम आपको, तो पूरा जो भी टोटल खर्चा हो वो भी मैं दे दूंगा आपको। बोले अरे नहीं, हमने बोला कोई आपके बड़े बड़े मंत्री नेता लोग भी कांटेक्ट में हैं, उनसे भी कुछ फंडिंग करवा दीजिए। तो कहे कि अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अकेले काफी हैं यार, किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला हाँ। उसके बाद उन्होंने सब कुछ किया। फिर बाद में मेरे पिताजी को बुलाया गया, ठीक है। मेरे पिताजी उनके दरवाजे पे गए और उनके दरवाजे पहुंचने के बाद कम से कम 40-50 लोग थे। उसके बाद 10-15 लोगों के बाद जैसे पहले मेरे पिताजी मिले, मेरे पिताजी को उन्होंने सबके सामने बेइज्जत किया। मेरे पिताजी को कहा कि इसका लड़का थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू। क्या बोला? ओके, आप 2 मिनट रुकिए, कोई सामान आया मैं ले रहा हूँ। हाँ। 1-2 मिनट आप लाइन पर रहिए। थैंक यू सो मच। यू टू। हाँ, तो मेरा सामान आया था, तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 2-4 लोगों के बीच में, मतलब 8-10 लोग थे साइड में। फिर उन्होंने मेरे पिताजी को बोला कि आपका लड़का झूठ बोल रहा है, चीटिंग कर रहा है, ऐसे बोला उन्होंने। क्या कर रहा है? चीटिंग कर रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसे बोला। तो मेरा सवाल यही था कि तुम जब मायावती ने तुमको इतने अच्छे से रखा था, मैं तो खुल के बोलता हूँ, क्या नहीं दिया था मायावती, तुमने क्यों उनको छोड़ा? मेरा सवाल एक ही है। ठीक है, तुम पार्टी बदलते हो, तुम चीटिंग नहीं करते हो। हमने देश के लिए खेला, हमने देश को मेडल दिलाने की कोशिश की, हमने नेशनल 4 बार नेशनल खेला। हमारे पास इतने सारे वीडियो, इतने सारे, आप गूगल पर सर्च मारिए, देखिए इतने सारे रिजल्ट है। अमेरिका में मेरे इंटरव्यू एशिया टीवी, एशिया के साथ, NTV के साथ, यहाँ पे काफी सारे मेरे न्यूज चैनल चले, सारे यहाँ पे चल रहे हैं। और मेरा यहाँ कोच है, मेरा लाइव टेलीकास्ट सब चल रहा है। हम चीटिंग कर रहे हैं और वो समाज को धोखा देने वाला इंसान बोलता है कि हम वो सही है। आप बताइए। तो मेरे पिता ने इस बात से बहुत नाराजगी जाहिर की। मैंने बोला, उन्होंने बोला अगर मुझे ये पता होता हम उसके दरवाजे पर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमारा लड़का देश के लिए खेलना चाह रहा, हमारे देश का सम्मान दिलाना चाह रहा है। जब सारा डॉक्यूमेंट उसको दिया तो उसके बाद बोला ठीक है, अब मुख्यमंत्री से मदद करवाएंगे। ऐसा बाद में बचने के लिए अपने बोले कि अपने मतलब मुख्यमंत्री से मदद करवाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो हमने बोला कि मुख्यमंत्री से जिससे मदद करवाएंगे, मेरे पास उनका लेटर है। मैं उनके, जब वो गोरखपुर में थे, मैं 2 बार मिलने गया था उनसे कि सर मेरी मदद की जाए। उन्होंने बोला हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। मैं राजनाथ सिंह से भी मिला, उन्होंने राजनाथ सिंह से मैं लिख करके उन्होंने दिया था कि सविनय निवेदन है कि हरिकेश मौर्य एथलीट को आप कृपया हर संभव मुक्त करने का प्रयास करें। तो हम गए थे, तो उन्होंने बोला हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं। उसके बाद मैंने खेल मंत्री से भी मिला, खेल मंत्री भी बोले कि ठीक है किया जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया,
सब कुछ किया, लेकिन किसी में कोई आगे नहीं आया। लास्ट में यहीं से थी कि हमारे समाज का नेता है, समाज का सपोर्ट करने गए, जा करके साइकिल, आप बताइए, जाकर दिखा रहे हैं, साइकिल बांट रहे हैं, इनको विधवा पेंशन दे रहे हैं, ये रोड बनवा रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तुम्हारे पास एक इतनी औकात नहीं है कि एक एथलीट को 10-12 लाख 15 लाख खर्चा होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, तुम दूसरे को क्यों दिखा रहे हो? मेरा सवाल एक ही है। और तुम्हारे पास इतने बड़े मंत्री नेता लोग हैं और वो लोग बहुत स्पोर्ट्स में नॉलेज रखते हैं, तो अब मेरे ऊपर आ, मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे, कितने मेडल आज तक दिए, कितने सारे पैसे खर्च करते हैं, हर साल 500-600 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा होता है, किस कौन मेडल लेके आता है इंडिया में? आज तक क्यों आखिर इतना सिस्टम इंडिया में लगाया है? मेरा एक ही सवाल है, आप जब कहते हो कि मैं इतना ट्रेनिंग सेंटर डाला हूँ, इतने कोचेस हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने स्टेडियम बनवा रहे हैं, तो मेरा एक ही सवाल है, आप तक मेडल क्यों नहीं आया? आज तक इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, आखिर आज तक मेडल क्यों नहीं आया? मेरा सवाल एक ही है, बस, और कुछ नहीं है। हमसे छोटी कंट्री जिसकी पब्लिसिटी लगभग 20 करोड़ भी नहीं है, वो हर बार मेडल लेके आती है, तो हर बार ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल लेके आती है। हम 140 करोड़ 135 करोड़ लोग होकर के भी कोई मेडल नहीं आते, क्यों? क्योंकि ये सरकार का नाकामी है, ये सरकार की राजनीति है, इसलिए टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता है। और अगर टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट किया जाता तो हमारे बहुत गांव के बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं करके या तो पुलिस में ज्वाइन जाते हैं या कोई मतलब आर्मी में जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता, उनके पास हाई एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते हैं। और उन लोगों को अगर खड़ा किया जाए तो हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकते हैं। क्रिकेट को सपोर्ट दे रहे हैं, क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं, क्रिकेट में सट्टेबाजी कर रहे हैं, और बाकी कोई खेल नहीं है। तो मतलब मैंने काफी सारा, अब आप बताइए, लोग जो आदमी इतना सब कुछ कर रहा है और इतना सब कुछ कंपटीशन किया है, आप बताइए देश उसके साथ ऐसा करे, वो अपने देश से क्यों खेलेगा? सही बात है। बताइए। तो मेरा यही, इसीलिए मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लोग पूरी तरह से, मैं तो खुल के विरोध करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं सही हूँ तो सही हूँ, मैं डरूंगा क्यों? तो इसलिए ये जो ढोंग रच रहे हैं ना, ये ढोंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम देखिएगा। बिल्कुल। डर के मारे लोग बोल नहीं रहे हैं ना, बहुत लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं कि जानते हैं पावर है, पावर के आगे कोई बोलता नहीं है। और नॉर्मल आदमी 200-400 रुपया कमाने वाला आदमी कोई कुछ अपना खुद पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाह रहा है। तो यही सब बात है। तो अभी कैसे चल रहा है खर्चा वगैरह आपका? मेरा चल रहा है अपना, मतलब यही सब जब किए उन्होंने, तो हमारे पिताजी ने अपना खेत बेचा। अभी 4-5 दिन हुआ तो खेत बेच करके पैसा मुझे भेजा, बोला ट्रेनिंग करो, और नहीं मिलता है तो अब कहीं दूसरे जगह से खेलो, यहाँ इंडिया से खेलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। नहीं करते हैं तो। ओहो। पापा क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे छोटे से किसान हैं, मतलब मेरे पास 1-1.5 बीघा जमीन था, उसी में से जमीन बेच करके तब जाके मेरा किए हैं। ओहो। और मैं खुद ही मतलब मेरा पहले से मेरा यही था कि मतलब हम अपने देश से खेलें, अपने देश में हमने इतना सब कुछ किया है, लोग हमारे समाज के लोग जो हैं वो हमसे मोटिवेट होंगे, और मैं ओलंपिक जीतूंगा तो वो लोग, काफ़ी लोग मुझे वो कहेंगे कि मतलब हमसे काफ़ी मोटिवेट होकर के मैं एक समाज को, देश को एक दिशा दे सकता हूँ कि इस खेल में भी कैरियर है, इस खेल में भी लोग, हमारे बच्चे जा सकते हैं, हमारे समाज के बच्चे कर सकते हैं। हम लोगों को तो ऐसे भी कोई बुरी अच्छे नज़र से देखता नहीं है, बड़े लेवल पे जाने पे कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता है। अभी ट्रेनिंग से देखिए, हमारे कई बार स्टेडियम से बाहर हमको निकाल दिया, क्योंकि हम लोग बहुरे हैं, लोग, हमारा कोई पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं था ना, हमारा कोई पिता मतलब बिजनेसमैन है ना पैसे वाला था। तो बहुत मजबूरी में हमने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, और यहाँ तक आया, हमको यहाँ से स्पॉन्सर मिला, सब कुछ किया। तो मैं यहाँ तक लड़ा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट में मुझे इसी बात का दुख है कि एक समाज का मंत्री मेरे पिताजी को जो देश का गौरव दिलाना चाह रहा है, जो देश समाज के लिए एक मेडल जीतना चाह रहा है, तो उसके पिताजी को इस तरह से व्यवहार करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और इससे मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। चलिए ठीक है, अपना डिटेल वगैरह भेजिए, थोड़ा देखो, मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है। नहीं देखिए, अभी तो क्या है, अब
अब मेरा तो यही है कि मतलब हम किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं ज्यादा करके। मेरा तो क्योंकि अब मैंने अपने लाइफ में बहुत लड़े हैं और बहुत लोगों के पास किया है, बहुत लोगों की तो अभी कब तक आप रहेंगे वहाँ पर? मैं अब ओलंपिक गेम जैसे जुलाई में है और मई जून में समझिए कि क्वालिफिकेशन का ट्रायल्स होगा, तो तब तक तो मैं रहूंगा, नहीं तो देखूंगा अभी क्या प्लानिंग। अभी देखिए हमारी यहाँ अमेरिका में बात चल रही है, कई सारे कंट्री में बात चल रही है। तो यहाँ से वहाँ आप गए कैसे थे? हमको स्पॉन्सर मिला था ना। अच्छा ओके, स्पॉन्सर मिला था। तो बहुत सारा मतलब हम यहाँ कई सारे कंट्री में 2 साल केन्या में था। अब आप खुद ही बोलिए, जो केन्या गवर्नमेंट एक कंट्री, एक ही स्टेट का मिनिस्टर है, स्टेट का मिनिस्टर है, केंद्र सेंट्रल में भी नहीं है। एक कंट्री हमको लिख करके अपने लेटर हेड पैड पर देती है, पूरे कंट्री लिख करके हमको देती है कि एथलीट है ये मेरे नेशनल टीम में आकर के ट्रेनिंग करेगा, वो लिख के देती है और ये बोलता है हमको चीटिंग कर रहा है। हाँ, यही तो दिक्कत है ना भैया, ये जो हमारे समाज के नेता हैं वो क्या बताऊं मैं आपको, सोच भी घटिया है, काम भी घटिया है, और जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं। अरे आपको पता नहीं है ना, वो बढ़ने कैसे देंगे? अगर बढ़ जाएगा कोई तो मानो उनके गले में कौन डालेगा? सही बात है। उनके पीछे कौन घूमेगा? हाँ, सही बात। पीछे तो वही घूम रहा है ना कि जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं, वही लोग घूम रहे हैं ना। नहीं तो पढ़े लिखे लोग जो नौकरी है, जो पैसे वाले हैं, वो कौन जाता है उनके पीछे घूमने? कोई नहीं जाता, सही कह रहे हैं। तो वो तो ये लोग तो वही जान रहे हैं ना, उनके पीछे कौन जाएगा? उसके बेटे के पीछे कौन जाएगा? उसकी लड़की है ना, आधा रोटी खाइए, उसकी लड़की उन्होंने बोला आधा रोटी खाइए लेकिन अपने पढ़े बच्चे को जरूर पढ़ाइए। अरे आपके पिता मंत्री नहीं होते तब औकात पता चल जाती कि आधा रोटी खा करके और कैसे स्टडी किया जाता। सही कह रहे हैं। किसान बन रहे हैं ना, किसान बनना इतना आसान काम नहीं है, जो करके आता है ना उसको पता चलता है। बाप ये पुश्तैनी चीजों पर बहुत लोगों की जो निकलती है जुबान। हम लोग तो जान रहे हैं ना, लेकिन कोई नहीं, अब तो चल रहा है जो चल रहा है। लेकिन ये है कि समाज के लोग ही समाज को नोचने पर लगे हैं, समाज के लोग ही समाज को दबा रहे हैं, आगे कहाँ बढ़ेंगे? वो लोग यही चाह रहे हैं ना कि हमारा चल रहा है, दूसरे को चले ना चले, हमारा चल रहा है ना, हम तो अपने फायदे में। कल को मान लीजिए बीजेपी चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है उनको? सही बात है, इतने पैसे इकट्ठा तो कर ही लिए हैं, आराम से चल जाएगी। नहीं तो दूसरी सरकार में चले जाएंगे। हाँ, उनका तो वही है ना, मान लीजिए राजनीति क्या है, वो नहीं होगा दूसरे सरकार में, वही तो ये लोग तो यही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? अगर नहीं वो कहता है कि मैं चीटिंग किया, चाहे मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरा अगर वो है तो ठीक है, अभी सीबीआई जांच हो, अभी मैं बहुत सही है ना, मेरे साथ आए सीबीआई जांच उसकी हो और मेरी जांच हो, मैं कौन सही है पता चल जाएगा। तो क्या चीट करना उसमें, क्या चीटिंग वाली? भाई अमेरिका चले गए तो आप चीट कर रहे हो क्या? कि नहीं वो नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, वो एथलीट नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब वो है। वो झूठ बोल रहा है कि मतलब एथलीट नहीं है, ऐसे मतलब वो रन नहीं करता है, ऐसा उसका कहने का मतलब ये था। आरटीए लगाना नहीं आता है, झूठ बोल दिए हैं, क्या बताएं। तो इस बात से काफी लोगों ने विरोध किया, लेकिन खुल के मैंने नहीं डाला, क्योंकि जानते हैं आजकल सब सही का सपोर्ट करने वाले बहुत कम है। चापलूसी भी करेंगे ना, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, चापलूसी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। करेंगे ना तो अभी सभी लोग आ जाएंगे। देखिए अभी सही बोलेंगे ना, 2 4 10 लोग 20 लोग आएंगे, उसके बाद कोई किसी के जुबान से वो निकलेगा नहीं, मुंह से जुबान ही नहीं रहेगा मुंह में। तो हम जान रहे हैं ना। तो देखिए इस दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, अपने लिए जीना स्टार्ट करो, लोग ये सोचते हैं अब। और इसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ जो अंधभक्ति है और अशिक्षा है, इसका मेन कारण यही है। सही है। और शिक्षित लोग होते हैं ना, शिक्षित लोग रहते हैं ना, तो उस बात को गौर करते हैं, उस बात को पढ़ते हैं, उस बात को समझते हैं। लेकिन आधा से 80% लोग तो अशिक्षित है, जिसको नॉलेज ही नहीं, वही साला लिखता रहता है फेसबुक पे और पे ट्विटर पे, ये है ऐसा है वैसा। अरे
तो सीधी सी बात है ना, सिंपल सी। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 में मैंने बीजेपी को वोट किया था। 2019 में मैंने बीजेपी को वोट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2014 में अच्छा काम किया था, और जिस उन्होंने काम किया, अच्छा किया था, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन 2019 के बाद जब सरकार आई, पूरी तरह से देश को बेचा इन्होंने। मैं ओपनली बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बेचा, बिल्कुल बेचा। क्या छोड़ा इन्होंने? बताएं क्या छोड़ा है अनुभक्तों को? और इन लोगों को पता नहीं है। आप खुद बताओ। इस समय होम मिनिस्टर गुजरात, सीबीआई का चीफ गुजरात, आरबीआई का चीफ गुजरात, प्रधानमंत्री गुजराती, बीसीसीआई का जो है, ये क्या बोलते, बीसीआई से क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो गुजरात, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो गुजरात में। क्यों? आप बताओ। जब टीम वहीं की लगी तो वहीं का काम होगा ना। आप खुद बताइए। वर्ल्ड का जितना कर्जा वो गुजरात लोग के लेके है। इंडिया का सबसे बड़े रिचेस्ट बिजनेसमैन हो गुजराती। कैसे भाई? और लोग नहीं है इंडिया में। हम लोगों को पता है ना। हम तो देखिए, हम तो 4-5 साल से मतलब आते जाते रहते हैं ना, तो इंडिया आउट ऑफ कंट्री आते जाते हैं। हमको पता है ना कौन क्या है। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं। मैं बीजेपी के सरकार की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को प्राइवेटली सेक्टर में बेच रहे हैं। हमको पता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास उनके बहुत सारे प्रूफ हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। हमसे बात की है, व्हाट्सएप पे बात हुई हमारी, बहुत सारी जगह बात हुई। हमारे पास उनका प्रूफ है। लेकिन क्या है, इस देश में लोग कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप बोलते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ सुनते रहेंगे, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी जी। आप देखो, जो लोग कुछ लड़ने वाले भी है ना, इसमें वो लोग भी पीछे छोड़ रहे सब। जब कोई नहीं बोल रहा है तो हमको क्या पड़ेगा? अच्छा काम करने के बाद भी लोग पूरे में ढल जा रहे हैं। यही कारण है, माहौल का वो है ना। जी जी जी। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। 50 तरह से लिखने से कुछ नहीं होता ना। अगर आपको किसी का विरोध करना है तो खुल के विरोध करो। एक बार करो, खुल के विरोध करो। तो यही सब बात है। और मैंने देखा आपका वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके उस लहजे में बात करना बहुत ही अच्छा है, और डरने की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी वो नहीं है। जो है सही है, जो भी हो। चलिए ठीक है, अपना डिटेल थोड़ा मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, मैं एक लेटर लिखता हूँ आपके मिनिस्ट्री में। ठीक है। नहीं, अब मिनिस्ट्री में लिखने की जरूरत नहीं है आपको कुछ। हम सब कुछ लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि पूरे करप्ट लोग हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कोई वो इंसान मुझे हेल्प करे जिसके हाथ खून से रंगे हो। अरे क्या बात है, क्या बात है। ओलंपिक्स के कारण छूट जाऊँ। मुझे ऐसे लोगों से मदद नहीं चाहिए। ग्रेट। क्योंकि हमको पता है ना, कोई भी एक भी मंत्री, एक भी मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जिसके पास 4-5-8 केस नहीं चल रहे हो, जिसके ऊपर नहीं चल रहे हो। हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल चल रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसे करप्ट लोगों से मदद की जरूरत नहीं है। क्यों? हम करेंगे, अपना मेहनत करेंगे, अपना मजदूरी करेंगे। आज तक हमने, देखिए, मैं 13 साल का उम्र में था ना, तब से मैं घर से निकला था। उस समय हमारे पिताजी ने निकाल दिया था। 13 साल का बच्चा, ना फैमिली का सपोर्ट था, ना घर का सपोर्ट, ना मेरे रिश्तेदार का, ना कोई फ्रेंड, किसी ने नहीं मुझे सपोर्ट किया। लेकिन हमने बाहर जाके हैदराबाद और यहाँ पे लखनऊ, गोरखपुर जा करके होटलों में काम किया, मजदूरी किया, मजदूरी करके स्पोर्ट्समैन बना। आज तक गवर्नमेंट ने 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया। और मेरे घर का हिस्ट्री पता करिएगा कि आप खुद बताइए। मुझे इस बात का दुख है कि इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो गणेश शंकर पांडे विधानसभा अध्यक्ष है, उनसे एक बार फोन से बात करिएगा। उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। उन्होंने जाकर के तहसील में मुझे सम्मानित किया था 2011 में। मैंने इंडिया लेवल में नंगे पर 42 किलोमीटर रेस जीती थी भाग कर। अच्छा। और आज ये आदमी हमको बोलता है, मेरे पिताजी को, कि चीटिंग कर रहा है।
और ये पहली बार है। 2011 से मैंने कभी काफी सारे रेस किए हैं। आप गूगल पर सर्च मारिए, देखिए, चेक करिए, सारी जगह देखिए। मेरे पास लेटर है, गवर्नमेंट का लेटर है, इनका चीफ मिनिस्टर का लेटर है, खेल मंत्रालय का लेटर है। किसका लेटर चाहिए? श्रीलंका का, यहाँ का, अमेरिका का, बहुत सारे मेरे पास लेटर है। तो इस बात का मुझे दुख है, और इसलिए मैं ऐसे नेता मंत्रियों से मैं कोई मदद नहीं लेना चाहता जिसके जो खुद का कैरेक्टर सही नहीं हो, और उसके चलते मैं अपना ओलंपिक नहीं छोड़ना चाहता हूँ। वो हमको मदद करेगा जो भी है, जो है वो लोग, आम लोगों ने मुझे किया है, मुझे कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने, कुछ संस्थाएं ने मुझे किया है, और कुछ लोगों ने मुझे मदद किया है, कुछ अधिकारी लोगों ने मुझे किया है, क्योंकि वो लोग हकीकत जानते हैं क्या है सही, क्या है इंडिया में चल क्या रहा है। और रही बात आप लिखने की जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट को, मैं ऐसे लोगों से कोई मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब मेरे 2 महीने बाकी हैं, 2-3 महीने और कंपटीशन बाकी है। मेरे पिताजी ने खेत बेचा है अभी 4 दिन पहले। पूरे सोशल मीडिया पर आप देखिएगा कि मेरे पिताजी ने अपना खेत बेच करके बेटे को मतलब ओलंपिक का मेडल दिलाना चाह रहे हैं। तो अभी उन्होंने खेत बेचा। मेरे पास जमीन बिल्कुल ही कम, बहुत ही कम था, मतलब खाने पीने के लिए अब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरे पापा ने बहुत हिम्मत रख करके बोला कि तुम्हें मान और सम्मान दिलाना, हमारी जो इज्जत गई है उसकी इज्जत की तुम्हें लेके आना है, और उस इज्जत का जवाब हम लोग दिए जाएंगे। जिस दिन मेडल जीतोगे उस दिन हम इनको सबको लाइन में खड़ा करके पूछेंगे सवाल, जिस दिन ये लोग आएंगे। मेरा बस एक ही सवाल है, जब खिलाड़ी तैयारी करता है, उसको जब जरूरत होती है तब ये लोग क्यों नहीं आते हैं? और वही खिलाड़ी जब खेल कर आता है, ओलंपिक मेडल जीत के आता है, विदेशों जीत के आता है, तो एक प्रधानमंत्री, एक विधायक, एक एमएलए के पास कहाँ से 5-5, 4-4 करोड़ रुपए जाते हैं, निकलते हैं देने के लिए? फेसबुक आप यूज करते हैं ना? हाँ। तो कभी लाइव होइए हमारे साथ आप जब कहिएगा, जब आपके साथ लाइव आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो कल का टाइम हो तो कल का शेड्यूल रखिए 7-7:30 बजे का, ठीक है ना? 7:30 बजे रात का कि दिन का? नहीं, सुबह, इवनिंग का, नाइट का। ओके, ठीक है। तो 7:30 बजे का टाइम रखिए, और एक बार सारी बातें जब फेसबुक पर लाइव के माध्यम से चर्चा होंगी ना, तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी और तमाम लोग सुनेंगे भी, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। अब इतना बड़ा जो है काम कर रहे हैं, तो भाई सपोर्ट तो करना चाहिए ना समाज वालों को। सही है, करूंगा मैं। और लाइव से मतलब आपका बोलने का मुझे बहुत स्टाइल जो था वो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया। बाकी तो संस्थाएं इंडिया में बहुत लोग चलाते हैं, कई लोग, मुझे क्या फर्क पड़ती है कांटेक्ट करने का। लेकिन मैंने वीडियो, जैसे मेरे ग्रुप में आपका वीडियो आया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वीडियो आया, मैंने देखा और अच्छा किया था, उसमें आपने नंबर दिया था, तो मैंने उस पर कांटेक्ट किया। और मैं आपको कुछ डिटेल्स भी भेज रहा हूँ, बहुत सारी चीज मैं भेज रहा हूँ, एक बार चेक करिए, भेजिए, मैं देखता हूँ, समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। ठीक है भैया, आप भेजिए, फिर जो है मिलते हैं कल 7:30-8 के आसपास, ठीक है? 7:30 बजे? हाँ, 7:30 बजे टाइम रखिए। और 7:30 बजे, एक मिनट, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इंडिया में दिन होता है तो यहाँ रात होता है, तो यहाँ भी समय हो रहा है 10 बज रहा है सुबह का। अच्छा। सुबह का 10:50 हो रहा है। अच्छा। 7 बजे इंडिया का 7 बजे मॉर्निंग में, रात को? नहीं, रात को। तो इंडिया का 7 बजे, यहाँ का 6 बजेगा, 6:30 बजेगा। हाँ, 7-7:30 बजे रखिए, कोई बात नहीं, सुबह का 6 o'clock होगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, 7:30 बजे की टाइमिंग रखिए आप, ठीक है? ठीक है, तो मैं पोस्ट कर दूंगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे भी। हाँ, ठीक, ओके। नहीं तो एक मैं पिक्चर भेजता हूँ। हेलो। मैं अपना एक फोटो भेजता हूँ, थोड़ा आपके पास कोई डिजाइनर अच्छा वैसा है तो आप उसको थोड़ा एडिट करवा करके लाइव लिख करके उस पर दे दीजिए हमको, तो मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। अपना नाम साइड में, मेरा नाम साइड में। हाँ, ठीक है, आप भेजिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है? ओके। थैंक यू। ओके।